आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो मैंने सोचा चलो आपको बताता हूँ। आज वैलेंटाइंस डे है। कुछ लोगों को बड़ी खुशी है, कुछ लोगों को बजरंग दल का डर है, और कुछ लोगों का तो दिन जैसा था वैसा ही है, बल्कि और घाव पे नमक छिड़के गए हैं। कुछ लोगों के दिल टूटे होंगे। अच्छा, अगर तुम्हारे दिल टूटे हैं तो तुम्हारे लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, और सोल्यूशन ये है कि आईएएस बन जाओ। 100 दिन में बस हमारी बातें मान लो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये हम वादा कर रहे हैं आपसे। बस आपको आंख बंद करके जो हम कर रहे हैं वही करना है, कह रहे हैं वही करना है। तो इसमें हम आपको मेंटोरशिप और एक क्रैश कोर्स है जिसमें फेज़ 1 56 दिनों तक चलेगा, जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक जो कि यूपीएससी में आएंगे, अगर आप प्री क्लियर करते हो तो आपका मीन्स और इंटरव्यू वो फ्री रहेगा। यानी कि पूरा का पूरा एक यूपीएससी की पूरी गाइडेंस एवरीथिंग आपको सिर्फ 1000 रुपये में मिल रही है। कहीं पे भी आप मेंटोरशिप आप बस टाइप करेंगे, वो 10, 15, 20 हज़ार से कम का नहीं है। ठीक है, इतनी शानदार क्वालिटी के साथ हम बेस्ट यही दे सकते हैं। बाकी उसके बाद 28 दिनों तक आपकी प्रैक्टिस चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फाइनल रिवीजन चलेगा। प्लस जैसा कि बताया मेंटोरशिप सेशंस होंगे गूगल मीट पे, और आपको टेस्ट सीरीज और सीसाइट भी मिलेगा। तो भाई आईएएस बन जाओ, बस यही है। तो बात इतनी सी है कि वैलेंटाइंस डे के दिन अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है। प्यार को भारत आपको लगता नहीं छुपा रहा है। हम ऐसे देश रहे नहीं है, वैसे प्यार का इजहार हमने किया है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। चाहे भगवान शिव या देवी पार्वती हो, चाहे राम और माँ सीता हो, भगवान राम और माँ सीता, या फिर कृष्ण और राधा हो, श्री कृष्ण और राधा। तो हम ये देख रहे हैं कि प्यार को बल मिलता है। खजुराहो या अजंता अलोरा की पेंटिंग्स या वहां के जो स्टैचूज हैं, क्या है उसमें ओपननेस। भारतीय समाज में, भारतीय समाज बहुत ओपन रहा है, बहुत ज्यादा ओपन रहा है ना। आप समझिए कि जो क्लोज समाज रहा है वो वेस्टर्न समाज रहा है। वेस्ट बहुत क्लोज रहा है, बहुत रूढ़िवादी रहा है। और आज भले ही हम कितना भी कह लें कि हाँ ठीक है भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं वही अटकी हुई है। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी मिसेस, बहुत ही शानदार मूवी। तो उसमें फैमिली में क्या है कि वो द ग्रेट इंडियन किचन से इंस्पायर्ड है। वो पिता डॉक्टर है, बेटा उससे बड़ा डॉक्टर है, लेकिन वही पेट्रियार्की की सोच है ना। जब कहती है उनकी बहू की मुझे जॉब करनी है तो मना कर देते हैं पिताजी, है ना। बेटा कुकर में तो पुलाव बनता है, बिरयानी तो अलग तरीके से बनाई जाती है। सटल टॉन्ट मारे जाते हैं। लेकिन उससे डेंजरस सनम तेरी कसम रिलीज हुई है, वो मूवी देखो, कल्ट मूवी है वो एक तरीके से। उसमें भी क्या होता है, एक ब्राह्मण फैमिली वो शादी करेंगे तो अपनी पसंद से, लड़की प्यार कर लेती किसी और से, लेकिन वो मंजूर नहीं होता। कमाल की बात है। तो भाई देखो, अब इसमें बहुत आप मुझसे बहस कर सकते हो, मुझसे क्या डिबेट्स हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे अधूरे प्यार रह जाते हैं, प्यार मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। और भाई देखो, मेरा तो यही की मानना है, मैं तो सबको यही बोलता हूं कि भाई देखो, प्यार अगर मुकम्मल हो तभी करो। मेरा एक दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको पता था उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्यार में पड़ गया और बर्बाद हो गया क्योंकि शादी हुई नहीं। तो अगर तुमको लग रहा है कि अगला वाला, सबसे पहले पूछो भाई तुम्हारी फैमिली लिबरल है कि नहीं लिबरल है, प्यार में पड़ने से पहले। और अगर वो बोले हाँ मेरी फैमिली लिबरल है, आपको एक्सेप्ट कर लेगी, तभी आदमी और दोनों प्यार में पड़े, वरना ना पड़े कोई मतलब नहीं है। सिंपल, भारत में बता रहा हूं, भारत में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली भारत में रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जब से लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के बाद। जो फीमेल भाई 100% तो केरल में लिटरेसी हो गई, 96% 20s में लिटरेसी, आपको पता है। और अभी समझिए कि 10% थी कहां, आज से 100 साल पहले, आज 96% औरतों में लिटरेसी है। लेकिन एडवांसमेंट हो गया है, बट सोसाइटल नॉर्म्स अभी भी अनचेंज्ड है। मैं को जानता हूं जो पीएचडी है, बट अगर मैं उनसे पूछता हूं कि बताइए प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है ना, रूढ़िवादी सोच, कंजर्वेटिव, नो नो अरेंज मैरिज, दैट्स इट, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना। तो भाई अब करे तो करे क्या, हो तो पर्सनल चॉइस है, ठीक है। 90% जो यंग इंडियंस है वो दे स्टिल ऑप्ट फॉर अरेंज मैरिज। अब इसके देखिए दो चीजें हो सकती है। देखिए लड़के तो चाहते हैं लव मैरिज, उनकी होती नहीं है ना ऐसा नहीं है। तो इसमें दो चीजें, या तो वही लव मैरिज हो, ठीक है, और दूसरा है मिलते ही नहीं लव मैरिज के लिए, तो अरेंज मैरिज के लिए सेटल होना पड़ता है। एक तो हमारे कॉन्फिडेंस की भी कमी है ना, क्योंकि देखिए लड़कों को तो दबाया जाता है, अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करना ही दबाया जाता है। तो ज्यादातर लड़कों में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो इजहार कर पाए, वो प्यार कर पाए, या कुछ ना कुछ वो भूल कर लेते हैं, क्योंकि वो हमको क्लास कभी मिलती नहीं है प्यार वाली, वो खुद ही फिगर आउट होती है। और जब तक फिगर आउट होती है, जब तक हमको समझ में आता है
तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक प्यार करने की उम्र ही निकल चुकी होती है। खैर, प्यार करने की तो कोई भी उम्र नहीं होती, कभी भी प्यार हो सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूं समाज के हिसाब से, जो समाज ने पैरामीटर सेट किए हैं, तो एक तरीके से ज्यादातर 100 में से 90 यानी कि 10 में से 9 लोग जो है दे गो फॉर अरेंज्ड मैरिज, राइट। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्यों? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो एक तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है लड़कों को लड़की ना मिले या लड़कियों को लड़के ना मिले, ये भी बात है ना। दूसरा ये है कि भाई सोसाइटल नॉर्म्स जो है भाई, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल है। इंटर रिलीजन मैरिज तो लगभग लगभग नामुमकिन है। हम ये नहीं सोच सकते हिंदू मुस्लिम शादी कर सकते हैं, अगर दोनों करेंगे भी। आपको बता दूं कि सचिन पायलट की शादी जो है वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी से हुई है ना, आपको पता है कि नहीं? सारा नाम है उनका। अब देखिए, रिपोर्ट्स कुछ ये कहती है कि अब तो देखिए अपना लिया है, लेकिन फैमिली को प्रॉब्लम थी, सब कुछ सही नहीं था। तो हिंदू मुस्लिम तो हो सकता है लड़का लड़की तैयार हो, लेकिन समाज नहीं तैयार हो सकता, समाज नहीं तैयार होगा, ठीक है ना। और रहना आपको समाज में है। इंटर रिलीजन मैरिज तो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। और इंटर कास्ट तो होता ही होता है, तो एक ये भी रीजन हो गया। तीसरा, परिवार, पापा नहीं मानेंगे। सब कुछ सही होने के बावजूद कुछ लोगों का सोच ही होती कि नहीं करनी है लव मैरिज, तो नहीं ही करनी है, चाहे कुछ भी कर लो। भाग के शादी करना नहीं चाहता। तो चौथा ये हो गया कि शेम से बचना है, भाग के शादी नहीं करनी है। देखिए, कितना भी आप प्यार कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने पेरेंट्स के ही रहोगे, याद रखना। आपको लग रहा है कि हाँ, मैं जिस बंदी या बंदे से प्यार करता हूं वो मेरे लिए सब कुछ कर देगा, नहीं, वो अपने परिवार को सबसे पहली प्रायोरिटी देगा, और देनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए, ठीक है ना। भाग के शादी नहीं करनी चाहिए, आपको अवॉइड ही करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो मैंने क्या बताया, आईएएस बन जाओ। भाई आईएएस बन गए तो फिर भगवान भी मान जाएंगे। खैर, भगवान तो वैसे ही मान जाते हैं, कोई भी मान जाएगा। आईएएस बन गई तो फिर क्या ही, वही है ना कि एक ऐसी जॉब, देखिए अल्टीमेटली हर कोई पैसे के सामने झुक जाता है। तो अभी आप बहुत अमीर हो गए तब तो अलग बात है, बहुत पैसा हो गया तब तो कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं 90% अरेंज मैरिज जो है अभी भी हो रही है। तो ये आप देखिए, वैसे तो अब आपको लगेगा कि भाई अच्छी बात है, लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस है, बट नेगेटिव फ्रीडम है यहां पे इंडिविजुअल्स को लेके। वो भले ही कितने पढ़े लिखे हो गए हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर भी वो रूढ़ीवादी चीजें हैं। ये वाली जो जनरेशन आ रही है ना, जो अल्फाज या जेनजी है, हम भले इनका मजाक उड़ा लें, कितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन इनमें फ्रीडम ज्यादा होगी, ये आप मान के चलिए। ये आगे जाके इनमें फ्रीडम होगी, ये इस चीज को शायद समझेंगे, है ना, क्योंकि इनके जो अल्फाज है, मतलब जो इनके बच्चे होंगे वो ठीक रहेंगे। हो सकता है ये प्यार पे बंदिश ना लगाए, लेकिन अभी भी जो मिलेनियल्स जो हम लोग हैं, है ना, कि मैं तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, उनकी सोच वही है, वही ही अटकी हुई है कि नहीं यार, प्यार किया तो डरना है, राइट। तो लवर्स जो भारत में है, मॉडर्न इंडिया में, उनको चैलेंजेस है। देखिए, अब ये हमको कई जगह भी देखने को मिल रहा है। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, ये जितनी भी कहानियां है ना, लैला मजनू, ये जितनी भी आपको जो कहानियां दिख रही हैं, ये क्यों है? क्योंकि ये समाज में चलता है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब देखिए, अमेरिका में तो जैसे शादी के लिए, अब देखिए, अब LGBTQ सेम सेक्स मैरिज जो है वो, भाई चलो ठीक है, एक फंडामेंटल राइट हो गया अमेरिका में, लेकिन भारत में अभी इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। सेम सेक्स कपल यहां पे, भाई जोसेफ को लड़ना पड़ता है मनु के लिए, कोर्ट जाना पड़ता है ताकि उसके लास्ट राइट, अंतिम संस्कार किया जा सके। और ये हमको हमारे कानूनों में भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर रहा है, वो लिव इन को बंद कर देगा। अब बहुत लोग इसमें बहस कर सकते हैं, तो गलत है, लिव इन तो बिल्कुल गलत है, इससे हमारा समाज टूटेगा। समाज तो वैसे भी टूट ही रहा है बहुत तरीकों से, है ना। हमारा समाज कौन सा अच्छा है, हमारा समाज तो वैसे भी मर ही गया है ना, लालच के बोझ तले वो सब मर गया। तो समाज की हम क्या ही बात करें, मोरालिटी तो बची नहीं समाज में। और अगर ऐसी बात है तो भारत के इतिहास को आपको देखना पड़ेगा कि कितनी ओपननेस थी। हम वो देश थे जहां पे पूजा औरत करती थी। आपको पता है, अर्ली वैदिक पीरियड में जो पूजा, जो पंडित होते थे वो औरतें होती थी। हम अपने आप को ओपन नहीं कह रहे, हम एक रूढ़िवादी समाज है, हम औरतों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते हैं, हम उनको, हाँ सही बात है, ठीक है। और देखिए, आदमियों के भी हालत बहुत खराब है, ये पेट्रियार्की ने आदमियों की भी हालत बहुत प्रॉब्लम उसको क्रिएट की है। ओपननेस को हमने क्या किया है, उसको खत्म कर दिया है। आज आपको बहुत सारी औरतें मिलेंगी जो इतना इतना घूंघट काटेंगी, यहां तक। अब हो सकता है वो उनकी चॉइस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत ये चाहेगी। उन्होंने अपनी हालात से समझौता कर लिया कि हाँ भैया यही हालात है।
आदमी बेचारे क्या करे, आदमी भी परेशान है, लड़के परेशान है। यही पेट्रियार्की ने आदमियों का जो बेड़ा गर्क किया है। कौन सी फ्रीडम? आदमी चाहता है कि मैं प्यार करूं, नहीं कर सकता। कभी वो सोच, कभी परिवार की सोच, कभी समाज की सोच। मैं बता रहा हूं कि मेरा दोस्त इतना बढ़िया, वो चाहता था मैं प्यार करूं, बोला लेकिन भैया मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। तो फिर करे तो करे क्या? फिर उसके बाद आदमियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो वैलेंटाइंस डे खाली नाम के लिए दोस्त मनाया जाता है, चाहे जो भी हो। मेरठ में ओयो ने अपनी चेन को बंद कर दिया, ठीक है। गलत चीजें कभी भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जो रणवीर लावादिया ने कहा, वो नहीं होना चाहिए, उनको नहीं कहना चाहिए था। गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्यार तो एक ऐसी चीज है, जिसको प्यार नहीं मिलता वो नफरती हो जाता है। आपको पता है, अंदर से हर किसी को प्यार चाहिए, क्योंकि यही नेचर ने दिया। हम प्यार की वजह से ही जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो रिलेशनशिप की पुलिसिंग है, इंटीमेसी है, अब ये देखिए क्या होता है, कोई इंसान अगर करीब आना भी चाहे तो कहीं ना कहीं समाज की वजह से, माँ बाप की वजह से, या आउटडेटेड आइडियोलॉजीज की वजह से वो दूर ही रहता है। अब इसको हमने सेलिब्रेट किया था खजुराहो के मंदिर में, कामसूत्र से सब कुछ हमारे पास था। हमने प्यार को बहुत सेलिब्रेट किया है मेरे भाई, बहुत सेलिब्रेट किया है। तो अब क्यों नहीं, अब भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा लगेगा जब आप अच्छा फील करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये चीज है। अब जैसे औरतों को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं, ठीक है, वो है ही है हार्ट ऑफ द सोसाइटल एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई लव और इंटीमेसी, तुम कुछ भी सोचो, लव और इंटीमेसी नहीं सोचो। वैलेंटाइंस डे पे कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन पे हमला कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कहीं जो है वो डबल स्टैंडर्ड हमको देखने को मिलते हैं, कहीं तक तो मुकदमे हो जाते हैं। इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है ना। और अंदर ही अंदर सबको प्यार चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए, ठीक है ना। अंदर वही समाज में सभी रंगे। अब जैसे कोर्ट क्या कहता है कि भाई, अब देखिए कोर्ट में भी एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या है, ठीक है भाई। यहां तो अब क्रुएलिटी नहीं है, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ लव। वो आपने जैसे कल ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या बोला, एक हस्बैंड, एक कपल था, उसने अपनी औरत को उसके साथ संभोग किया अननेचुरल तरीके से और वो मर गई। अब यहां पे क्या हुआ कि जो लोकल कोर्ट था उसने सजा दे दी, मामला हाईकोर्ट में गया। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी और बोला कि अननेचुरल सेक्स अगर आप वाइफ के साथ कर रहे हैं तो वो क्रुएलिटी नहीं है, क्योंकि मैरिटल रेप जो है दैट इज नॉट पनिशेबल, ठीक है। तो ये कहा, वही चीज है। तो अब सब कुछ घूम फिर के वहीं आ जाता है कि आखिरकार कितनी फ्रीडम दे, या प्यार की कोई जगह है कि नहीं है। तो ये सब है। अब समझिए कि आगे क्या हो सकता है, या पॉजिटिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं। भाई देखिए, समाज एकदम से तो बदलता नहीं है, कहीं ना कहीं धीमे धीमे चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमको अपने को सुधारना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया कि जो आज की जनरेशन है भाई, जाहिर सी बात, हम जितना अवेयर होंगे उतना ही अच्छा है। प्यार का मतलब वही है ना कि एकदम फ्रीडम मिलनी चाहिए भाई। वैलेंटाइंस डे तो क्यों ना सेलिब्रेट हो, अच्छा लगता है, बिल्कुल सेलिब्रेट करिए। हाँ, उसमें अश्लीलता ना हो, उसमें गलत चीज ना हो, आप समझ रहे हो। मतलब देखिए, फ्रीडम के नाम पे हमको बेढंगा नहीं होना है, लेकिन हाँ, प्यार हर कोई करे। कितनी मूवीज बन चुकी है यार, और भारत को तो प्यार का देश है। आपको बता दूं, ये यूरोप अमेरिका जब चड्डियों में थे तब हम प्यार बांट रहे थे। ये है। बाकी आईएएस बन जाइए तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो उस पर हमारा कोर्स आपकी मदद करेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।